Good evening students, how are you? I hope all of you doing well. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। हम तो पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो नहीं पता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो देख लो, क्योंकि समझ नहीं आएगा और सच में समझ नहीं आएगा अगर नहीं देखी होंगी तो पहले उनको देख लेना, फिर यहाँ से स्टार्ट करना। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार। ओके, और अगर नहीं है विश्वास तो तुम लोग अपने जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं उनको उठा के देख लेना, तुम्हें वो क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैरिजेस आज तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, मुझे बहुत अच्छे से विश्वास है। ऑन द बेसिस ऑफ गोत्रा, गोत्र सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। गोत्र सिस्टम के 2 रूल्स भी पढ़े थे हमने मैरिज के, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस तरह की शादियों के बारे में बताया गया है गोत्र सिस्टम में। तो फर्स्ट है बाहिर मैरिज, ठीक है। फर्स्ट है बाहिर मैरिज। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस तरह की मैरिज है। तो जो प्रैक्टिस थी, मैं आपके लिए वो लिख देती हूँ, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग फ्रॉम वन गोत्रा टू अनदर was called बाहिर मैरिज, ठीक है। एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी करने को बाहिर मैरिज कहा गया है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी करने के लिए जो शादी है उसको कहा गया है बाहिर मैरिज। सेकंड पे आ जाते हैं इंटर मैरिज। इंटर कास्ट मैरिज तो सुनी होगी, इंटर मैरिज सुनी है। तो इंटर मैरिज होती है जो सेम गोत्र में शादी कर लेते हैं, ठीक है, जिनका गोत्र सेम होता है या सेम क्लैन होता है, ठीक है, या सेम कास्ट हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग इंटर मैरिज, ठीक है। और जो सेम कास्ट ना हो उसको कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। ये तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। थर्ड है पॉलीएंड्री, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीएंड्री मैरिज, पॉलीएंड्री मैरिज होता है कि इसमें जो एक लड़की है वो बहुत सारे हस्बैंड्स जो है वो रख सकती है। विमेन कैन हैव मल्टीपल हस्बैंड्स, ठीक है, बट इंडिया में अलाउ नहीं है, तो सोचना भी मत। ओके तो पॉलीएंड्री मैरिज यही होता है, ये लड़कियों के लिए है कि लड़कियां जो हैं वो एक से ज्यादा हस्बैंड रख सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो किसको, 5 पांडवों की बीवी कौन थी? जिनको पता है वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, और जिनको नहीं पता वो रिसर्च करेंगे। सर रिसर्च क्या, तुम सर्च कर लेना, उस पर ही पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल वाइफ मैरिज। नाम से ये भी पता चल रहा है कि इसमें एक हस्बैंड जो है वो बहुत सारे वाइफ जो है उनको रख सकता है। मैन कैन हैव मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है। ये तो हो गया गोत्र सिस्टम के उस पे, बट हमारा जो धर्म सूत्र है और धर्मशास्त्र है उसमें भी कुछ शादियों के बारे में बताया गया है, वो भी देख लेते हैं। मैरिजेस अकॉर्डिंग टू धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र। आपके लिए एक और होमवर्क है कि आप लोग बताएंगे कि धर्म सूत्र में और धर्मशास्त्र में और क्या चीज लिखी गई है जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है ब्रह्मा मैरिज। ब्रह्मा मैरिज होता है कि इसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट लिया जाता है, मतलब एक लड़की का भी कंसेंट लिया जाता है, ठीक है। लड़की मतलब कि लड़की शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, और लड़के का तो लिया ही जाता है, ठीक है। तो उसको ब्रह्मा मैरिज कहा जाता है।
कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, ठीक है। मतलब पार्टीज मतलब वो वाला पार्टीज नहीं, पार्टीज यहाँ पे ग्रूम एंड ब्राइड है, ठीक है। ग्रूम एंड ब्राइड, ग्रूम होता है दूल्हा, ब्राइड होती है दुल्हन, और ब्राइब क्या होती है? ब्राइब वही होती है, ब्राइब वही होती है जो तुम भाई लोग जो अपना काम करवाने के लिए अपने बहनों को रिश्वत देते हो, उसको ब्राइब कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं गॉड मैरिज। कौन बुद्धू सोच रहा है कि भगवान से शादी होगी इसमें? गॉड मैरिज, तो गॉड मैरिज इसमें मतलब हाँ तुम लोग कह भी सकते हो कि इसको हम लोग ना देव विवाह के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटी को चैरिटी में दे देते हैं, चैरिटी मतलब उसका दान करते हैं कि वो आज से भगवान की दासी हुई, उसका विवाह भगवान से हुआ, ऐसा कह के, ठीक है। तो इसमें चैरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड, लड़के का नहीं देते हैं, लड़की का दान देते हैं, ठीक है। ऑफ गर्ल चाइल्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल, ये एक रिचुअल है, मतलब कहीं पे होता है ये, ठीक है, कि लड़की को दान में दे देते हैं कि वो आज से भगवान की दासी हुई। दासी एक गलत वर्ड लग रहा है बट स्टिल आई कांट फाइंड माय वर्ड। अब आ जाते हैं हाफ मैरिज, आधी शादी, 3.5 फेरों वाली। तो हाफ मैरिज होता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं अर्श विवाह। हाफ मैरिज होता है कि इसमें जो लड़की के घर वाले होते हैं उनको दहेज दे के लड़की से शादी कर ली जाती है, इसको हाफ मैरिज कहा जाता है, ठीक है। कि लड़की के घर वालों को, लड़की के घर वालों को, ठीक है, लड़के के घर वालों को नहीं, लड़की के घर वालों को दहेज दे के शादी की जाती है, ठीक है। मैरिंग अ गर्ल चाइल्ड बाय गिविंग डाउरी टू हर पेरेंट्स, ठीक है। लड़की के पेरेंट्स बोला है मैंने, दोबारा सुन लेना, ठीक है, लड़का का नहीं बोला है जो अभी होता है। फिर आ जाते हैं प्रजापत्य मैरिज। प्रजापत्य मैरिज, प्रजापत्य मैरिज आज के समय में तो कम होता है, मतलब आज शादियां तो बहुत तरह की होती हैं बट बहुत कम लोग होते हैं कि उनको नाम पता हो कि किस तरह की शादी है। तो प्रजापत्य मैरिज होता है, पहले हुआ करता था ये कि जो मतलब छोटी लड़कियां होती है ना, उनका कंसेंट लिए बगैर, मतलब उनसे पूछे बगैर उनकी शादी कर दी जाती थी बड़े घरों में। उनका पता है मेन पर्पस क्या होता था? कई बार ऐसा होता था, मतलब पंडित वगैरह ऐसा बताते थे कि अगर इस लड़के की शादी होगी किसी से तो इसकी जान को खतरा है या ऐसा कुछ है, तो मतलब या लड़की की जान को खतरा है, ऐसा कुछ होता था। तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे कि लड़के की एक गरीब लड़की से शादी करा देते थे जबरदस्ती, लड़की का कंसेंट लिए बगैर। तो उसको प्रजापत्य मैरिज कहा जाता था, ठीक है। विदाउट द, आई होप आप लोग समझे होंगे, इसमें लड़की का कंसेंट नहीं लिया जाता था और अमीर घर में से उसकी शादी करा दी जाती थी, ठीक है। अमीर घर में शादी करा दी जाती थी तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो बहुत खुश रहती थी, मेन पर्पस इनका ये होता था, जैसे ना वो अपने मतलब बाबा बाबा को कुंडली वगैरह दिखाते थे और उस टाइम पे वो बताते थे कि हाँ अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो ये लड़की पे ये दुख है या इसकी जान को खतरा है या ऐसा कुछ है। तो वो लोग पहले किसी गरीब लड़की से शादी करा देते थे ताकि वो जो दुख है वो उस पर चला जाए और बाद में वो दूसरी शादी कर सके, मेन पर्पस उनका ये होता था, ठीक है। विदाउट द कंसेंट ऑफ गर्ल मैरिंग हर टू द ग्रूम इन द अपर क्लास, ठीक है। अरे पहले क्या क्या होता था तुम्हें क्या पता, तुम तो अभी बच्चे हो। अब आ जाते हैं गंधर्व विवाह।
गंधर्व विवाह होता था कि किसी की भी फैमिली का कंसेंट नहीं लिया जाता था इसमें, ठीक है। विदाउट मतलब ना लड़की की फैमिली का कंसेंट लिया जा रहा है ना लड़के की फैमिली का कंसेंट लिया जा रहा है, किसी का भी कंसेंट नहीं लिया जाता था। विदाउट द कंसेंट ऑफ फैमिली जो शादी होती है इसको गंधर्व विवाह कहते थे, ठीक है। और इसमें कोई कस्टम कुछ भी नहीं होता था, मतलब समझ रहे हो। नेक्स्ट है असुर मैरिज, राक्षसों की शादी, जो तुम हो राक्षस, ओके। तो अब आ जाते हैं असुर मैरिज पे। इसमें होता था, अरे तुम लोग राक्षस नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे शरीफ बच्चे हो। तो असुर मैरिज होता था कि इसमें एक लड़की को खरीदा जाता था और फिर उसकी शादी करा दी जाती थी असुर से, ठीक है। खरीदा जाता था, लिटरली पैसे देके खरीदा जाता था। बाइंग, क्या हो गया मेरे पेन को, मेरा पेन मर गया। ओ थोड़ा सा ना ये अटक जाता है कभी कभी, बट इट्स ओके। बाइंग अ गर्ल एंड गेटिंग मैरिड असुर, अच्छा असुरों से नहीं होती थी शादी उसकी, इंसान से ही होती थी, लेकिन उसको असुर मैरिज कहा जाता था कि जाहिर सी बात है एक लड़की को खरीद के शादी कर रहे हैं तो उसको असुर मैरिज ही कहा जाएगा। नेक्स्ट भी बहुत अच्छा है, मॉन्स्टर मैरिज। ये सब, और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच सब कुछ लिटरली लिखा हुआ है हमारे धर्म शास्त्र में, हमारे धर्म सूत्र में। ये सारी मैरिजेज के बारे में बताया गया। अगर आपको विश्वास ना होना तो आप सच में गूगल करके देख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें होता था कि फोर्सफुल मैरिज होता था, इसको राक्षस विवाह भी कहा गया है, ठीक है, राक्षस विवाह। इसमें एक लड़की को किडनैप करके शादी करते थे, ठीक है, उसके फोर्सफुली, या और उसके कंसेंट की बिना, जाहिर सी बात है कि अगर फोर्सफुली कर रहे हैं तो उसका कंसेंट क्यों ही लेंगे। तो एक लड़की को किडनैप करने के बाद उसकी शादी जबरदस्ती की जाती थी, उसको मॉन्स्टर मैरिज कहा गया है। अबडक्टिंग अ गर्ल चाइल्ड without her consent and forcibly marrying her is called राक्षस विवाह, ठीक है। अब है लास्ट, कितने हो गए भाई, 7, लास्ट है 8, पिशाच मैरिज। पिशाच सुना होगा नाम। पिशाच मैरिज होता है, इसमें एक लड़की की स्लीप का या मेंटल वीकनेस का फायदा उठा के फिजिकल रिलेशन बनाना और उसके बाद उसके साथ शादी करना, उसको पिशाच विवाह कहा गया है, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द गर्ल्स स्लीप और मेंटल वीकनेस टू मेक physical relation with her and marry her, ठीक है। इसको कहा गया है पिशाच विवाह। और इनमें से सिर्फ 4 जो मतलब धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र है उसमें सिर्फ 4 शादियों को सही माना गया है, बाकी 4 शादियों को गलत ठहराया गया है कि इस तरीके से शादी नहीं होनी चाहिए। या दोबारा आपका होमवर्क है कि आप लोग गेस करके या आप लोग बताओगे कि इनमें से कौन कौन सी शादियों को सही माना गया होगा और कौन सी शादियों को गलत माना गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।